नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्ट क्लासेस में। मैं रोहित एक बार दोबारा आपका स्वागत करता हूँ आज के लर्निंग प्रोसेस में। आज का जो सब्जेक्ट प्यारे बच्चों फिजिक्स और जो क्लास वो +1 टॉपिक एज यूजुअल अभी जो चल रहा है वो डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था कि डायमेंशनल होता क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मास, लेंथ और टाइम आपके लिए, वरना तो करंट भी होगा और टेम्परेचर ETC भी हो सकता है। किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं मैं उनकी कितनी पावर रेज करूं डायमेंशनल फॉर्मूला दिखाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, मैंने ये अच्छी तरह समझाया था, चलो एक बार फिर आपके सामने रखते हैं। फोर्स एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैंने बताया था कि इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला है इज अ फंडामेंटल, तो उसको मैंने प्यारे बच्चों m से दिखाया था। जब हमने मास को m से दिखाया तो उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आती है, और याद होगा तुम्हें मैंने बताया था कि जो एक्सेलरेशन होती है वो वेलोसिटी अपॉन में टाइम होती है, और जो वेलोसिटी होती है प्यारे बच्चों अपने आप में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक टाइम ये है ऑलरेडी, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन में टाइम इनटू टाइम। तो दिस बिकम मे बी m इनटू डिस्टेंस के लिए l, क्योंकि अब देखो अब ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। अब इनको एडजस्ट करते हैं, वो L हो गया प्यारे बच्चों नीचे T, तो T से दिखाया था, दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एडजस्ट करेंगे इनको तो M और L बट T हो जाएगा -2। तो अब देखेंगे कि जो फोर्स एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, लेंथ एंड टाइम, मास की पावर को 1 रेज करना पड़ा, लेंथ की पावर को 1 रेज करना पड़ा और टाइम की पावर को -2 रेज करना पड़ा, तब जाके मुझे फोर्स मिला प्यारे बच्चों। इसका मतलब व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है प्यारे बच्चों। शायद डायमेंशनल फॉर्मूला यही है कि किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी कितनी पावर रेज करनी मुझे पड़ेगी ताकि मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं प्यारे बच्चों। शायद यही एक डायमेंशनल फॉर्मूला कहता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकलवाए थे, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब हम कर चुके हैं प्यारे बच्चों। आज कुछ एक और डायमेंशनल फॉर्मूले हम करेंगे कुछ और उसके बाद आज हम यूजेस करेंगे इनके कि डायमेंशनल फॉर्मूले का आखिर इस्तेमाल क्या है। उससे पहले मैं कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले आपके साथ सामने रखता हूं। 3 क्वेश्चन मैंने कमेंट सेक्शन के लिए दिए थे प्यारे बच्चों। मैंने कहा था कि F = G m1 m2 अपॉन में r², जहां पे F फोर्स है, दोनों मास है और r डिस्टेंस है, और जो G है प्यारे बच्चों को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। मैंने इसी का डायमेंशन आपसे मांगा था कि आप G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाइए। चलो करते हैं। यदि मुझे यहाँ G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो पहले G का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अभी G के फॉर्मूले के लिए r² को तो ऊपर जाना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों, ऐसे डाउन में आएगा m1 एंड m2। डालते हैं सबके फॉर्मूले। फोर्स का होता है mLT -2, डिस्टेंस का होता है प्यारे बच्चों L, तो ये हो गया L²। m का मास, कोई सा भी मास हो प्यारे बच्चों, इसका भी मास, इसका भी मास, तो ये हो जाएगा m²। दिस इज एडजस्ट हो इन्हें, एक m से एक m कट गया तो नीचे m है, ऊपर जाके m की पावर -1 बचेगी। L² L1 दैट्स बिकम L³ nt -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G।
एक डायमेंशनल फॉर्मूला प्यारे बच्चों मैंने आपको निकालने के लिए दिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने कहा था कि F इज इक्वल टू mg होता है, जहां पे F फोर्स है, m मास है, और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूं प्यारे बच्चों, ये वो पावर है जिसके साथ अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस चीज के साथ अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचेगी, उस किस गति के साथ मैंने कोई चीज ऊपर डाली और वापस आती है, तो जिस उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ जो बदलती है, किस गति से वो हमारी तरफ आ रही है, उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। आगे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा ये फिजिक्स में आपके पास। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालने की प्यारे बच्चों, तो हमने देखा कि जो g होगा वो F/m हो जाएगा प्यारे बच्चों। F mlt माइनस 2 था, तो और मास m होता है प्यारे बच्चों। दैट्स गुड। खाली बचेगा या तो कहिए m0 lt माइनस 2 कहिए, या फिर सिंपल बोल दीजिए lt माइनस 2। एक बात और मैं बता दूं कि मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको सिखाया था निकालना प्यारे बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम पर। चाहे एक्सेलरेशन कोई भी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, चाहे वो सिंपल एक्सेलरेशन हो, वो फॉर्मूला सेम होना है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था प्यारे बच्चों की चाहे वो कोई भी एनर्जी है, चाहे वो कोई भी वर्क है, चाहे वो कोई भी फोर्स है, वो सबके सब प्यारे बच्चों एक जैसा ही फॉर्मूला रखें। चाहे कोई भी वेलोसिटी है, चाहे हाइट है, चाहे लेंथ है, चाहे ब्रेथ है, चाहे रेडियस है, एनीथिंग जो मीटर में नापा जाएगा वो सब लेंथ में आएगा, और उन सबका डायमेंशन फॉर्मूला प्यारे बच्चों एल ही तो होगा। तो इन द सेम में चाहे एक्सेलरेशन कोई भी हो प्यारे बच्चों, तो वो होगा क्या, lt माइनस 2 ही होगा प्यारे बच्चों। अभी बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, एक और मैंने आपके सामने रखा था, वो था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मीटर से लिखाते हैं प्यारे बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने फॉर्मूला बोला था कि वो F into R A into V. This is area, this is velocity, this is radius, and this is force. कैलकुलेट कीजिए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2 होता है, रेडियस का प्यारे बच्चों एल ही रहेगा, एरिया प्यारे बच्चों एल स्क्वायर होता है, आपने किया है मेरे साथ, और वेलोसिटी प्यारे बच्चों lt माइनस 1 होती है। एडजस्ट द थिंग्स एंड कैलकुलेट। एक एल से प्यारे बच्चों ये एल है, इस एल से ये एल है, एन मेरे पास केवल एक है, टी यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो टी बचा माइनस 1। एल नीचे एक पावर बची तो ऊपर जाके एल भी हो जाएगा माइनस 1। तो दिस बिकम एम एल माइनस 1 एंड टी माइनस 1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी प्यारे बच्चों बात करेंगे हम नेक्स्ट कुछ एक और डायमेंशनल फॉर्मूले हम निकालते हैं प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालते हैं प्रेशर। शायद मैंने पहले बताया था मैंने कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन में एरिया होता है। फोर्स प्यारे बच्चों mlt माइनस 2 होता है, और एरिया प्यारे बच्चों एल स्क्वायर होता है, तो ये बचेगा l माइनस 1 t माइनस 2। प्यारे बच्चों एक होता है थ्रस्ट, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बाउंसी फोर्स, कि पानी में किसी चीज को डालो तो उसे पानी से परपेंडिकुलर बैक फोर्स मिलता है प्यारे बच्चों। अब वो पानी में सपोज कीजिए कि मैं ये चीज डाल रहा हूँ, तो जैसे पानी में चीज डालूंगा तो उसे बैक फोर्स मिलेगा, वो बैक फोर्स इस एरिया पे लग रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी तो क्या है प्रेशर लग रहा है ना, तभी तो वो ऊपर है। और जो ये वाला प्रेशर है इसको थ्रस्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों, दिस इज नोन एज अ थ्रस्ट। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थ्रस्ट, तो प्यारे बच्चों प्रेशर के जैसा ही होगा, क्योंकि थ्रस्ट तो प्यारे बच्चों प्रेशर ही है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी एक ही जैसा है। इन द सेम में स्ट्रेस होता है प्यारे बच्चों। मैंने कोई भी स्प्रिंग लिया या उसको मैंने फोर्स लगा के खींचा, तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी प्यारे बच्चों, उसकी लेंथ हमने इंक्रीज कर दी। अब देखो ये अभी मैंने इसको ऊपर लेने के लिए और नीचे इसको मैंने एफ फोर्स लगाया, इस एरिया पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे जो एफ बाई ए है प्यारे बच्चों, पर इसको प्यारे बच्चों स्ट्रेस बोलते हैं, दिस इज नोन एज द स्ट्रेस।
और स्ट्रेस भी एक तरह से प्रेशर ही होता है। तो याद रखना, इट मे बी थ्रस्ट, it may be stress, it may be pressure, all have the same dimension formula. Next, ये important चीज है पहले तो, प्रेशर, थ्रस्ट, स्ट्रेस सबका डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमने फोर्स निकाला पहले तो, आप सभी जानते हैं mlt माइनस 2। अब फोर्स की बजाय पहले तो यदि मैं कहूँ कि टेंशन, वैसे तो ये वर्ड बड़ा खतरनाक है, इसको सुनते थोड़ा सा दिमाग में उलझन होती है टेंशन, पर ये फिजिक्स में टेंशन अच्छा टेंशन है। इस टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। आपने कोई तार लिया, उस पर आपने फोर्स लगाया तो उसके अंदर टेंशन आई, उसके अंदर खिंचाव आया, उसके अंदर तनाव आया, उसी को टेंशन बोलते हैं। याद रखना, टेंशन इज लाइक ऑफ फोर्स। ये जो टेंशन है वो फोर्स की तरीके का होता है प्यारे बच्चों, इसलिए टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला भी mlt माइनस 2 ही होता है प्यारे बच्चों। ये आपने बड़ा याद रखना कोई अच्छी तरीके से कि जब भी हम किसी चीज पे टेंशन लगाते हैं, जब भी हम टेंशन का प्रयोग करते हैं, टेंशन मींस फोर्स, और फोर्स प्यारे बच्चों एक टेंशन जो है फोर्स, इसलिए उसका डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स के जैसा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों और अच्छी सी बात करते हैं कुछ। एक होता है प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन, इंटरेस्टिंग, फिजिक्स में पढ़ोगे आप इसे आगे। अब थोड़ा सा जिक्र करूंगा बस, ज़्यादा नहीं। आपने कभी देखा है कि जो पानी की सतह होती है वो ऐसे नहीं होती, वो ऐसे होती है प्यारे बच्चों, ऐसा लगता है उसे कोई अंदर की तरफ खींच रहा है प्यारे बच्चों। जो ये पानी की सतह के अंदर की तरफ खिंचाव है, इसी को बोलते हैं सतह की टेंशन, सतही तनाव। कि जो सतह है पानी की वो तैयार ही नहीं हो रही है, उस पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसे कोई अंदर की तरफ खींच रहा है, इसलिए वो ऐसे होने की बजाय प्यारे बच्चों ऐसे हो गई। ये बिल्कुल ऐसे जैसे किसी रस्सी पे आप लटको तो वो रस्सी मुड़ जाती है, अंदर की तरफ फोर्स लग जाता है। जब आप इसे मेरे साथ फिजिक्स में आगे चल के पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आज सिर्फ इतना याद रखना कि वाटर की जो सरफेस तैयार नहीं हुई, उस सरफेस पे अंदर की तरफ कुछ अट्रैक्शन है, और वो जो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स है उसी को प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन बोलते हैं। और ये जो सरफेस टेंशन निकाल जाती है कि जो अंदर की तरफ फोर्स लगा पानी की किस लेंथ पे लगा, इसलिए फॉर्मूला बनता है F/L, नॉट ओनली F। ये इंटरेस्टिंग है कि जो सरफेस टेंशन होती है वो कई बार ऐसे दिखाते हैं इसको प्यारे बच्चों, और ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। खुद निकालिएगा डायमेंशन फॉर्मूला, इसका बड़ा आसान है, mlt माइनस ml0t माइनस 2 हो जाएगा, तो निकाल ही देता हूँ mlt माइनस 2 डिवाइड बाय l, तो ये l से l कट गया प्यारे बच्चों, तो ml0t माइनस दिस द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अभी थोड़ा सा और बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये होता है सरफेस एनर्जी। बेटा ये तो एनर्जी है, डोंट बी कंफ्यूज एनीथिंग। एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला, चाहे कोई भी एनर्जी है, एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2t माइनस 2, और वर्क का भी प्यारे बच्चों यही होता है। तो ये वो आपका सरफेस एनर्जी। एनर्जी चाहे कोई भी उपाय प्यारे बच्चों, टेंशन उसकी लेनी नहीं आपने, ऐसे काम करें। चलो कुछ एक और देखते हैं। और होता है प्यारे बच्चों हमारे पास लाइक स्ट्रेन, एक क्वांटिटी आएगी आगे। स्ट्रेन क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था कि आपने सपोज करो कि ये 1 मीटर की तार थी, इस पे स्ट्रेस लगा, यानी कि इस पे मैंने फोर्स लगाया और उसको मैंने खींच के प्यारे बच्चों 2 मीटर कर दिया, 1 से 2। तो जो स्ट्रेन होता है वो होता है प्यारे बच्चों चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। कितना बदलाव हुआ और पहले कितनी थी, यानी कि व्हाट इज दिस स्ट्रेन जो है वो होता है प्यारे बच्चों, यदि मैं इसको और भी कहूं तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन।
यानी कि पहले क्या था, सॉरी बदलाव कितना हुआ और ओरिजिनल क्या था। दिस इज स्ट्रेन। अभी एक आसान सी बात मैं आपको बोलूं प्यारे बच्चों, तो ऊपर क्या है चेंज, यानी कि ऊपर भी चेंज इन लेंथ, अरे ऊपर भी है तो लेंथ ना, 4 मीटर से आपने 5 मीटर का गए तो 5 मीटर में से 4 मीटर घटाए तो 1 ही मीटर बचा ना प्यारे बच्चों, पर बचा तो मीटर ही है ना। अरे लेंथ माइनस लेंथ आपने किया, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, अरे लेंथ ही बचेगी ना। अरे 5 मीटर में से 4 मीटर घटाओगे तो 1 मीटर ही बचेगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि लेंथ माइनस लेंथ, हाइट लेंथ माइनस लेंथ आपका टाइम बच जाए या सेकंड आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए जब ऊपर है तो लेंथ माइनस लेंथ रहा तो एल ही ना बेटा, इसलिए जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी मैं लेंथ, यानी कि उसका भी क्या होगा सेम डायमेंशन होगा, और नीचे भी क्या है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वो भी क्या है सेम है। तो आंसर क्या आएगा, ऊपर भी यदि एल है मान लेते हैं और नीचे भी एल है मान लेते हैं, तो कट के कितना मीटर डायमेंशनलेस। तो याद रखना प्यारे बच्चों की जो स्ट्रेन होता है वो डायमेंशनलेस होता है, ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये याद रखना स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है। बीच बीच में मैंने जितनी भी क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूले आपको कराए हैं, दिस इज योर ड्यूटी टू टेक ऑन नोटबुक, उनका आप नोटबुक पे उन्हें उतारिए, आपकी ड्यूटी वन वन करा लो। आप वीडियोस देखने के बाद उसको रिलैक्स होकर दोबारा देखेंगे तो उसको आप उतारते रहना रफ कॉपी पे या अपनी फेयर कॉपी पे। अभी हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एक और फिजिकल क्वांटिटी, और दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स। या फिर एक और आती है प्यारे बच्चों, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग है काफी। पहले बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। बेटा ये मोमेंट का जिक्र कैसे आएगा, फिर कोई जब आप आगे फिजिक्स करेंगे तो आप बहुत डिटेल में मेरे साथ इनको जानेंगे, पर अभी मैं थोड़ा सा तो आपको आइडिया दूंगा ताकि आप फॉर्मूला याद रख सकें। पहले तो जब भी कोई चीज सर्कुलर होकर लगती है, अब दो तरीके से फोर्स लगता है कि मैंने किसी चीज को ऐसे खींचा या फिर मैंने किसी चीज को रोटेट किया, मैंने किसी चीज को घुमाया। दोनों काम के लिए बेटे, दोनों वर्क करने के लिए मुझे फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। पर जो लीनियर फोर्स होता है वो वाकई फोर्स होता है, पर जब कोई चीज ऐसे घूमती है तो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है। तब हम सिंपल फोर्स नहीं बोल सकते, टॉर्क भी बोलते हैं या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो जब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं तो सिंपल फोर्स नहीं होता, पर उस सिंपल फोर्स के साथ डिस्टेंस आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल का सेंटर था जिस पे मैंने चीज को घुमाया, तो एक तो फोर्स जिसके साथ घुमा रहा हूँ, साथ में ये वाला डिस्टेंस जिसके सहारे में घुमा रहा हूँ। जैसे एक गाय या भैंस किसी खूंटे पे बंधी हुई है, आप तो जानते होंगे, तो उसको आपने जैसे वो घूमेगी उसके चारों तरफ, तो वो जो रस्सी उसके गले में लगी हुई थी वहां तक, वो उसको गोल गोल घुमाने में उसकी सहायता करेगी। और वो जो रस्सी है दैट्स बिकम द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जिस फोर्स के साथ वो घूमेगा तो दैट्स फोर्स। तो यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। और याद रखिए दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, mlt -2 तो फोर्स का पैरा बच्चों, l डिस्टेंस का, और ये आया ml2 t -2, ये बिल्कुल वर्क के जैसा है। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स किसके जैसा डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स हैज द डायमेंशन लाइक दैट ऑफ वर्क प्यारे बच्चों। बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्यारे बच्चों, तो फिर वही मैं जब भी, एक तो सिंपल मास जिसको हम m से दिखा देते हैं, पर वही मास रोटेट कर रहा है, यदि वही मास घूम रहा है प्यारे बच्चों, तो उसको फिर मास नहीं बोलते, तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। और जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी कि वो रोटेट करता हुआ मास है, वो जो रोटेट करता हुआ मास है, उसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो खाली मास तो है ही, इनटू में ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, इस रेडियस का स्क्वायर, यानी कि आप मान के चलिए दिस इज आर स्क्वायर या दिस इज डिस्टेंस स्क्वायर, तो m l स्क्वायर, दैट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू वो डिस्टेंस जिसके सारे वो प्यारे बच्चों घूम रही है। ये थे कुछ डायमेंशन फॉर्मूले, आज के लिए भी हमने और पहले भी किए।
बच्चे बहुत कम है, उनमें से भी कुछ एक बता देता हूँ मैं आपको, याद बता देंगे। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों हम डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगल। एंगल का थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा या सिंबल थीटा। प्यारे बच्चों साइन मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ये डायमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। आज मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ आपके सामने कि डायमेंशन लेस कैसे होते हैं। प्यारे बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि यदि सर्कल के यहाँ सेंटर पे कोई एंगल बनता है, इसको आर्क बोलते हैं और ये रेडियस होती है। और जो प्यारे बच्चों ये थीटा होता है ये L/R होता है। अब मुझे बताइए कि ये भी लेंथ है 1 मीटर की, अब ये भी लेंथ है, मान लेते हैं 2 मीटर की रेडियस। तो प्यारे बच्चों ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो आप जब L/R करोगे तो ये डायमेंशन लेस ही आना है प्यारे बच्चों। ये याद रखिए कि जो एंगल होता है डायमेंशन लेस होता है, एंगल जो होता है वो डायमेंशनल लेस होता है। अब जब एंगल ही डायमेंशन लेस हो गया, चलो 10th क्लास से आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और मैं इस्तेमाल कर देता हूँ। याद कीजिए साइन थीटा क्या है, आपने सभी ने सिखाया होगा, लाल बटे का कुछ ऐसे करके या पंडित बद्रीनाथ etc करके। पर मुझे एक बात बताइए, चाहे वो लंब बटेकरण हो, चाहे वो आधार बटेकरण हो, चाहे वो लंब बटे आधार हो, या ये कह लीजिए चाहे वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो, चाहे वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो, चाहे वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो, अरे ऐसे तो था ना। तो चाहे दिस अपॉन दिस करो, चाहे दिस अपॉन दिस करो, कुछ भी मर्जी करो, ये तीनों है तो लेंथ ही ना प्यारे बच्चों। अरे आप परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे और tan थीटा निकाल लेंगे, तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर भी मीटर में है और वो बेस भी मीटर में है। अरे दोनों का डायमेंशन तो एक ही जैसा होगा ना, है तो दोनों लेंथ ही ना, तो कट के तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, डायमेंशन लेस ही आएगा। इसलिए कोई भी थीटा हो प्यारे बच्चों वो डायमेंशन लेस होता है, याद रखना थीटा इज डायमेंशन लेस। इट में भी साइन थीटा, कोस थीटा कोई सा भी हो प्यारे बच्चों, ये आपने याद रखना है कि वो डायमेंशन लेस होते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, एक दो चीज की बात और कर लेते हैं प्यारे बच्चों। हमने बात करनी है एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर मोमेंटम। ये मैंने तीनों एक साथ इसलिए लिखे ताकि आपको याद रह जाए। आप इन तीनों का एक फेज कर चुके हैं, आपने लीनियर वेलोसिटी मेरे साथ की, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने MLT -1 निकाला था। लीनियर एक्सेलरेशन आप मेरे साथ कर चुके हैं, वो आपने LT -2 निकाला था। लीनियर मोमेंटम आप मेरे साथ कर चुके हैं प्यारे बच्चों, याद होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मैंने मास इनटू वेलोसिटी बोला था और मैंने बताया था टोटल इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी और फॉर्मूला निकलता है MLT -1। इसकी वीडियो में आप देख सकते हो। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर, लीनियर एंड एंगुलर, लीनियर एंड एंगुलर, एक का पता चल जाए तो सब का चल जाएगा। यार मुझे मैं लीनियर का मतलब है कि आप किसी चीज को फोर्स लगा के स्ट्रेट चला रहे हो। ये डिस्टेंस कवर किया मैंने, लीनियर डिस्टेंस स्ट्रेट चलाऊंगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जितना मर्जी, अपॉन में टाइम करूंगा तो मुझे लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी। लीनियर चलते हुए मैंने अपनी वेलोसिटी को टाइम के साथ कितना बदला, मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने ब्रेक मारे तो वेलोसिटी घटेगी, ब्रेक छोड़े तो वेलोसिटी बढ़ेगी, पर मैं बदल तो लीनियर वेलोसिटी रहा हूं ना, मेरी साइकिल चल तो सीधी रही है ना प्यारे बच्चों, तो वो वेलोसिटी अपॉन में टाइम तो लीनियर एक्सेलरेशन। यानी कि जब जब एक लीनियर मोशन होती है, जब जब एक स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, तब तब इन तीनों का जिक्र होता है। तब वेलोसिटी भी लीनियर होगी, एक्सेलरेशन भी लीनियर होगा और मोमेंटम भी लीनियर होगा। जैसे कि एक बस है वो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम। ये एंगुलर क्या मुसीबत है। अब एक बात बताइए, सर्कल लीजिए, उस सर्कल पे आप रोटेट कर रहे हो, इट इज नॉट लीनियर मोशन। आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास के अंदर, ये लीनियर मोशन नहीं होती, इसको एंगुलर मोशन बोलते हैं या सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अच्छा सोचिए, मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, थोड़ी देर के बाद मैं यहां पहुंच गया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं डिस्टेंस नहीं बदल रहा हूं, मैं एंगल बदल रहा हूं। ये एंगल 20 डिग्री का मान लेता हूं मैं, थोड़ी देर बाद मैं चल के यहां पहुंच गया,
ये 30 का हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पहुंच गया प्यारे बच्चों, 60 का हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पहुंच गया प्यारे बच्चों, तो ये 80 का हो गया। और जब मैं यहाँ पहुंच गया तो प्यारे बच्चों ये पूरा 90 का हो गया। यदि मैंने पूरा एक चक्कर कवर कर दिया तो अच्छे होशियार बच्चे जानते हैं 360 का हो जाएगा। इसका मतलब जब आप एंगुलर मोशन कर रहे हो तब आप मीटर में काउंटिंग नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि टाइम के साथ आपका थीटा कितना बदल रहा है, आपका एंगल कितना बदल रहा है। तो इसका मतलब जब एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी तो डिस्टेंस अपन में टाइम नहीं, चेंज इन एंगल, जिसको ये सिंपल डिस्टेंस होता है और उसको एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, थीटा, दिस इज थीटा अपॉन में टाइम। थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, अभी तो कहा गया था। तो केवल टाइम का क्या रहेगा, t-1। दैट्स इंटरेस्टिंग। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो t-1 होता है प्यारे बच्चों। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से दिखाते हैं, स्मॉल w से मान लीजिए। इसी तरह अब चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे अल्फा से दिखाते हैं तो क्या होगा, सोचिए क्या होगा। अरे वहां पे एक्सेलरेशन थी वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और यहां एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सिंपल वेलोसिटी थी तो सिंपल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो सिंपल एक्सेलरेशन थी। पर जब एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम है तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। फॉर्मूला तो मुझे पता है ना एंगुलर वेलोसिटी का, t-1, एक और t आ गया ना नीचे, तो ये तो t-2 हो गया प्यारे बच्चों। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन। इन द सेम वे जब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा प्यारे बच्चों, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मास तो ठीक है पर एंगुलर वेलोसिटी तो लेनी पड़ेगी ना। और जब आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो हम बात करते हैं यहां पे, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अब मास तो जब हम घूमते थे तो क्या बन रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, यानी कि ये मान के चलिए कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो मास इनटू वेलोसिटी और इनटू दैट्स रेडियस, दिस इज। तो मास को m से, वेलोसिटी को L-1 से, और वो रेडियस क्या है बच्चों, l से, और दिस बिकम ml² t-1। this is maybe awesome, right। ये बेटा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम बड़े ध्यान से आपने अपनी कॉपी में उतारेंगे, मैंने समझाया। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और दिस इज एंगुलर मोमेंटम भी है बच्चों। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा सा और चलते हैं नेक्स्ट। सोचिए प्यारे बच्चों कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ नाम की कोई चीज होती है, तरंगदैर्घ्य, दिस इज अ वेव, और ये वेवलेंथ होती है प्यारे बच्चों। अरे लैम्डा से दिखाते हैं, अरे होती तो लेंथ है ना, वेवलेंथ, तो ऐसे होगा ना प्यारे बच्चों। एक हुआ करती थी फ्रीक्वेंसी, यदि किसी के याद हो प्यारे बच्चों तो आप में से, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापते थे, हर्ट्ज उसकी यूनिट हुआ करती थी, है ना। आप झूला झूल रहे हो, एक सेकंड में मेरे सामने से आप कितनी बार गुजरे, आपका झूला कितनी स्पीड से चल रहा है। हमारी हार्ट बीट है तो पता ना, एक सेकंड में, एक मिनट में 72 बार लगती है। तो यानी कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, एक जगह से एक ही टाइम में कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है या फिर आवर्ती हो रही है प्यारे बच्चों, से फ्रीक्वेंसी होती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 1/में टाइम होता है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। और जो फॉर्मूला निकल के आएगा तो अच्छे बच्चे को समझिए ना, t-1 दिस इज फ्रीक्वेंसी, न्यू से निकलते हैं प्यारे बच्चों से। और जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो t-1 थोड़ी देर पहले निकाल गया था एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का सेम डायमेंशन होता है, याद रखना प्यारे बच्चों। अभी करीब करीब हमने खत्म कर दी, हमने कुछ छोड़ा नहीं है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं यूजेस की तरफ, कि डायमेंशनल फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां कहां होता है। उससे पहले चलो करते हैं,
प्यारे बच्चों मैं रिलैक्स इसलिए हुआ हूँ थोड़ा सा कि जो अब टॉपिक स्टार्ट होगा दैट्स द रियल प्रैक्टिस, दिस इज द रियल एग्जाम फॉर यू इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ ए नॉन मेडिकल और अ मेडिकल स्ट्रीम। अभी तक जो आपने किया उसको करने के बाद ये मत सोचिएगा कि यू आर इंटेलिजेंट, यू आर कैपेबल, समथिंग लाइक दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ कि वो इतना मुश्किल है कि आप नहीं कर पाओगे, पर किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि यदि आप टेंटेटिव रहना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, वो आजकल सभी के पास महाभारत चल रहा है, तो उस महाभारत में यदि आपने ध्यान से सुना हो प्यारे बच्चों, तो जब कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध था तो उससे एक रात पहले अर्जुन अपने तीर को नुकीला बना रहा था, उनको विषैला बना रहा था, पॉइजन में डुबो डुबो के उनको बिल्कुल उनकी नोक तैयार कर रहे थे। तो उनके पास सहदेव आता है और अर्जुन से पूछते हैं कि भैया आपने भीष्म जी के साथ युद्ध किया, आपने द्रोणाचार्य के साथ युद्ध किया, इन सबके साथ आपने युद्ध किया, मैंने आपके चेहरे पे कभी भय नहीं देखा है, आज आप इतने ये सब क्यों कर रहे हो, आप आज इतने भयभीत से मुझे क्यों लग रहे हो। तब अर्जुन ने बड़ी शानदार बात बोली थी प्यारे बच्चों, जो हम सभी को हमेशा समझनी भी चाहिए और याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था प्यारे बच्चों कि जो डरता नहीं वो काठ का योद्धा होता है। काठ समझते हो, लकड़ी मीन्स निर्जीव, एक ऐसा योद्धा जिसको कोई भी हरा सकता है। मीन्स प्यारे बच्चों मैं ये नहीं कहता कि चिंता कीजिए, एक बात हमेशा कहता हूँ चिंतन जरूर कीजिए, क्योंकि जो भय है वो हमें टेंटेटिव रखता है। एक गली से मैं गुजर रहा हूँ प्यारे बच्चों, वहां पे मुझे पता है कि यहाँ पे कोई लोग नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं बड़े आराम से गुजरूंगा। अब मैं डेली से उस गली से जाता हूँ, मुझे पता है कि इस घर के अंदर एक डॉग रहता है जो 100% आने जाने वालों पे भौंकता है। मैं इतना टेंटेटिव पहले हो जाऊंगा कि मैं उस गेट को देखता चलूंगा कि वो दिख तो नहीं रहा है बाहर, तो मेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एंड द अटेंशन। एक डिफरेंस है चिंता और चिंतन के बीच का। इसलिए मैं अभी ये टॉपिक कराने जा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप चिंता में पड़ जाइए, ये नहीं होगा, पर प्लीज अटेंशन जरूर रहिए। अभी जो डायमेंशन फॉर्मूला न्यूमेरिकल मैं आपके सामने रखूंगा तो रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं फिर कहूंगा जो डरते नहीं वो काट के योद्धा होते हैं। प्लीज बी अवेयर, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। टेंटेटिव होके इनको सुनना है, टेंटेटिव होके इनको करना है, और फिर आप ग्रेट कॉन्फिडेंस आप अपने में गेन करोगे। दैट्स इजी वन। ज्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक यूज कराऊंगा और उसका सिर्फ एक एग्जांपल आज कराऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में चलूंगा बाकी के साथ। दिल तो नहीं था कि आज आपको कराऊं, पर मैं एक करा के और एक आपके लिए छोड़ लाऊंगा घर के लिए, ताकि आप खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें। तो जब डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन फॉर्मूले की यूजेस की बात आती है बेटा, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर बात कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। तो इनके पहले जो 3 यूज है उनमें से मैं पहले यूज की बात करूंगा आज। और जो पहला यूज आज मैं आपको कराने वाला हूं प्यारे बच्चों, वो है डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। ये है क्या, व्हाट इज डायमेंशन, मतलब व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से मैं एक फॉर्मूले को कैसे ड्राइव कर सकता हूं। ध्यान से मेरे साथ समझिएगा प्यारे बच्चों। पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, वो भी इस टॉपिक को समझ सकते हैं, उनकी भी बुक में ये है डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। सोचिए मैं एक बात कहता हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं प्यारे बच्चों से कि इफ centripetal force of an object having mass and revolving around a
सर्कुलर पाथ of radius r and radius r with velocity v. If centripetal force of an object having mass m revolving around the circular path of radius r with velocity v depends on the mass, velocity and radius, then calculate the formula for it. यही सब आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन में यही मिलेगा। बात ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि कोई क्वांटिटी होगी और वो मैक्सिमम 3 मिनिमम 2 भी हो सकता है, एक का कोई क्वेश्चन नहीं उठता प्यारे बच्चों, पर 3 से ज्यादा नहीं होगा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। कोई भी क्वांटिटी होगी प्यारे बच्चों, वो क्वांटिटी कम से कम 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी। और आपको पता है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mg² होती है, हमने अभी बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है, और जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। ये सब क्या है? ये सब फॉर्मूले तो हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mg²। अब सोचिए कि मेरे पास एक तो फोर्स है, एक मेरे पास मास है, एक मेरे पास वेलोसिटी है, एक मेरे पास रेडियस है। अब मुझे नहीं पता कि वो कुछ ऐसे एडजस्ट होंगे या वो कुछ ऐसे एडजस्ट होंगे, वो होंगे कैसे? मींस मुझे ये फॉर्मूला ही ड्राइव करना है कि वो फोर्स जो मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे डिपेंड करता है, वो आखिर किस शक्ल में मिलेगा मुझे, उसका फॉर्मूला मुझे किस फॉर्म में मिलेगा। अभी यही पहला यूज है किसका प्यारे बच्चों? डायमेंशन एनालिसिस का। यानी कि मुझे क्या करना है? मुझे करना है कि एक चीज 3 पे डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम 3 पे, मिनिमम 2 भी हो सकता है, एक का तो क्वेश्चन नहीं होता, 3 से ज्यादा नहीं जाएगा। मैक्सिमम 3 चीज पे डिपेंड कर रही है और उसने मुझे तीनों चीज डिपेंडेंस वाली बता दी प्यारे बच्चों, सीधा कहेगा कि उस क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए उनके साथ, या ये कह लीजिए एक रिलेशन ड्राइव कीजिए उनके साथ। चलो मैं करता हूं, बड़े ध्यान से मेरे साथ देखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने माना, और हर बार आपने ये ऐसा ही करना है प्यारे बच्चों। फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं प्यारे बच्चों। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। मतलब क्या होता है कि जितना गुना ये बढ़ेगा, यदि मैं इसको 2 गुना करता हूं या मैं पोटेंशियल को 2 गुना करता हूं तो करंट भी 2 गुना हो जाएगा। इस साइन में और इक्वल में बहुत फर्क होता है प्यारे बच्चों। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज कीजिए कि जब मैंने स्टार्ट किया तो पोटेंशियल 2 थी और करंट 1 एम्पियर था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मैंने इसको दुगना करके 4 किया, प्रोपोर्शनलिटी कहती है कि ये भी दुगना होकर 2 हो जाएगा। मैंने इसको 3 गुना करके 6 किया, प्रोपोर्शनलिटी कहती है कि ये भी 3 गुना होकर 3 हो जाएगा। इक्वल तो नहीं है ना? हाँ इक्वल हो सकते हैं। ये बड़ी मजेदार कहानी होती है मेरे बच्चों। दिस इज, तो याद आया कुछ? v = IR, और आप बोलते थे कि r क्या होता था? कांस्टेंट, स्थिरांक, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती। देखिए ना, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल के साइन तक लेके आया तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ा। यहाँ भी मैं जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल में लेके आया था तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ रहा था, 2 2 2। आप मर्जी कहीं चले जाइए, आप मर्जी कहीं चले जाइए, ये 2 नहीं बदलेगा। इसको 2 गुना किया वो भी 2 गुना हो गया, इसको 3 गुना किया वो भी 3 गुना, इसको 4 गुना किया वो भी 4 गुना, पर इक्वल तो नहीं हुए ना। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट आया, दिस मींस हमको इक्वल किया प्यारे बच्चों। तो जो ये साइन है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ ये रिवर्स में भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाद में बात करेंगे। तो यहां आपने करना क्या है? तीनों क्वांटिटी लेनी है, उनके साथ प्रोपोर्शनलिटी सेट करनी है और उनकी पावर रेज कर देनी है, जो मुझे अभी नहीं पता।
लाइक ए बी और सी। लीजिए हर बार कोई एक क्वांटिटी होगी, तीन ही क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, तीन से कम पे भी कर सकती है, तीनों के सिंबल लिखूंगा, प्रोपोर्शनलिटी के साथ उनकी पावर लिखूंगा, हर बार यही करना है आपने। अब इन तीनों को कंबाइन करना है आपने और आप कहोगे m की a, v की b और r की c। नेक्स्ट मैं भी थोड़ा सा काम कर ही लेता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल साइन ले लेता हूँ, तो कांस्टेंट तो लेना पड़ेगा ना, मैंने कांस्टेंट भी ले लिया। अब क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े ध्यान से समझना। अब आया सबके डायमेंशन फॉर्मूले पुट करते हैं, पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ ऑल क्वांटिटीज करते हैं। फोर्स का पुट करेंगे, फोर्स का पुट करेंगे तो m l t माइनस 2। मास का पुट करेंगे प्यारे बच्चों m जिसकी के पावर a है। वेलोसिटी का पुट करेंगे तो l t माइनस 1 जिसकी के पावर b है। रेडियस का पुट करेंगे, रेडियस प्यारे बच्चों लेंथ है l जिसकी के पावर c है। एडजस्ट करते हैं प्यारे बच्चों हम इसे, m l t माइनस 2 इक्वल टू k, m की पावर a और कहीं भी m नहीं है तो इसका मतलब m की पावर तो a रहेगी ना प्यारे बच्चों, बस l की पावर b भी है और l की पावर c भी है। l की पावर b इसको अलग से बोलिए ना चाहे तो, ये l b हो जाएगा और t माइनस b हो जाएगा, ऐसे l b और t माइनस b। अब l की b भी है और l की c भी है, मैंने आपको सिखाया है, और सब मल्टीप्लाई है तो ये b प्लस c हो जाएगा। t केवल इसमें है तो ये t माइनस b बचेगा। अब क्या करना है, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड की पावर कंपेयर करते हैं। यहाँ m की पावर 1 है और वहां m की पावर a है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया क्या बच्चों। यहाँ t की पावर माइनस 2 है, वहां t की पावर माइनस b है, इसका मतलब माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, इसका मतलब b इज इक्वल टू 2 आ गया क्या बच्चों। यहाँ b प्लस c l की पावर, यहाँ l की पावर 1 है, इसका मतलब b प्लस c इज इक्वल टू 1 आ गया क्या बच्चों। पर b की पावर तो 2, b की वैल्यू 2 है, इट मींस 2 प्लस में c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस 1। c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। पुटिंग ऑल दीज इनटू दिस इक्वेशन, इन तीनों को उठा के उस इक्वेशन में पुट कीजिए। यहां कर रहा हूं क्योंकि इतनी ही जगह चाहिए कि मुझे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1 डालिए तो यहां आ जाएगा f इज इक्वल टू k, a की पावर तो 1 है तो m की पावर तो 1 आ जाएगी, b 2 है तो उसकी पावर तो स्क्वायर आ जाएगी, और जो c है वो माइनस 1 तो इसका मतलब r की पावर माइनस 1 आ जाएगी। और आप सभी जानते हो कि यदि पावर माइनस में होती है तो वो तो डिवाइड में जाती है। दिस इज योर फॉर्मूला। इसी को निकालने के लिए सारी लड़ाई थी प्यारे बच्चों। दिस इज, और ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन में करने हैं जिसमें कोई भी एक वैल्यू 3 वैल्यूज पे डिपेंड होगी, मैक्सिमम 3 पे होगी, मिनिमम आपकी 2 पे भी हो सकती है और 1 पे भी हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 मिनट्स हो जाते हैं, ठीक है करते हैं एक बार और रिवाइज करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड कर रहा था और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में आपको तीन ही चीज याद रखनी है कि कोई गिवन क्वांटिटी किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। प्रोपोर्शनलिटी सेट की, कंबाइन किया, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट किया, डायमेंशन फॉर्मूले सबके पुट किए, फिर उनको एडजस्ट किया, पावर कंपेयर की और वैल्यू निकाल देते हैं। आज के लिए तो
डायमेंशन फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से करना है, आप इसे उतार लेना। इसके बेस पे एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगा ताकि आप कॉन्फिडेंस रेज कर सके अपना। एक क्वांटिटी 3 पे डिपेंड करेगी और फिर आप उसको शॉर्ट आउट करोगे। इसको उतार लेना पहले बच्चों। लीजिए घर के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहते हैं कि derive an expression, एक्सप्रेशन का मतलब बेटा फॉर्मूला ही होता है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक होता है प्यारे बच्चों, टाइम ही है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम which depends upon मास ऑफ बॉल, या आपके काम दीजिए जो क्या हो एम पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉल पे, लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि लेंथ पे डिपेंड करता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज नहीं करवाया था पैरेंट्स मैंने जी, तीन पे डिपेंड करता है फॉर्मूला निकालना। किसी एक बात बता दूं, ये मुसीबत क्या है, घरों में आपने घड़ी देखी होगी पैरेंट्स, ये चीज है, एक रस्सी के सहारे एक सपोर्ट पे आपने एक बोग लटका है, इसको बोग बोलते हैं पैरेंट्स, ये हिलता है ऐसे, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर। तो जो क्वेश्चन वाला है वो ये पूछना चाहता है कि ये चक्कर पूरा करने में, यहाँ से इधर जाने में, इधर से वापस आने में जो टाइम लेगा वो कितना हो, उसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। और जो टाइम है इस बोग के मास पे डिपेंड करता है कि कितना भारी आपने लिया, इस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी की होती है। तीन क्वांटिटी आपके पास है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, प्रोसेस आप जानते हो। कमेंट बॉक्स में आंसर निकाल के मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा यूट्यूब पे प्यारे बच्चों। ये था पहला यूज डायमेंशन फॉर्मूला, जिसका एक इजी क्वेश्चन मैंने आपको कराया और एक इजी क्वेश्चन मैंने घर से आपको करने के लिए दिया। अगले लेक्चर में बाकी दो यूज की भी बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के प्यारे बच्चों, कुछ टफ क्वेश्चन भी करेंगे जिनको करने में वाकई बड़ा मजा आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लर्निंग प्रोसेस को जारी रखिए। धन्यवाद।